मेरी बच्ची ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੋ मेरी बच्ची ਨੂੰ मेरा बंदा नहीं हैगा मेरा बंदा को नहीं हैगा मैं चार कुड़ियां ने मेरा बंदा मार गया कोई का 3 मुलजमान इसमें नामजद थे जिसमें अरसलान उस्मान और ये मनीर तीन मुलजमान थे। तो उनकी हमने तलाश की। कब तक अपने पेट के लिए बाहर निकलने से डरेंगी? कब तक ये हमारे मुल्क में ऐसा चलता रहेगा? कब तक मैं वालिदैन को मैसेज दूंगा कि अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उनकी हरकत, उनकी नकलो हरकत, उनकी हरकतों सकनात पर नज़र रखें। रीनो पाकिस्तान की हर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख शकील, आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आप देख रहे हैं रीनो पाकिस्तान। आज हम ज़िला कसूर के गांव मंडी सुमान वाला प्याल के अंदर मौजूद हैं, जहां लड़की के साथ ज़्यादती हुई है। यहाँ अपनी इज्जत नीलाम करती रहेंगी। कब तक अपने पेट के लिए बाहर निकलने से डरेंगी? कब तक ये हमारे मुल्क में ऐसा चलता रहेगा? कब तक गरीबें माएँ अपने बच्चों की फरियाद करती रहेंगी? कब तक ऐसा हमारे मुल्क में चलता रहेगा? एक माँ अपनी बच्ची के लिए कब तक फरियाद करेगी? कब तक अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगेगी? आज हम उस गरीब घराने के अंदर मौजूद हैं जो कि एक बेटी अपनी मजदूरी के लिए बाहर निकलती है लेकिन दरिंदों का शिकार बन जाती है। लेकिन आज हम उसकी वालदा से बात करेंगे, इसके साथ कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा बंदा भी नहीं हैगा मेरी बच्ची निक्की जी मेरी बच्ची ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੋ। साढ़े घर भी नहीं हैगा, कुछ है नहीं हैगी। मेरी बच्ची ਨੂੰ साफ़ कर दो। मेरी बच्ची 15 साल की है, मेरी बच्ची ਨੂੰ साफ़ कर दो। वो मेरा घर को नहीं हैगा, कोई शय नहीं हैगा जी। लीम बड़ा शानी काम नहीं है, कोई शय नहीं जी। साढ़ा घर नहीं हैगा, एक किसी का घर है। मेरे बच्चे बड़ा शानी काम नहीं है। मेरी निक्की जी बच्ची मेरी बच्ची ਨੂੰ साफ़ कर दो। मेरी बच्ची ਨੂੰ साफ़ कर दो। मेरी बच्ची 15 साल की है, मेरा घर नहीं हैगा, मेरा बंदा नहीं हैगा। मेरे एक मुंडा है, मेरी 4 कुड़ियां ने। जी नाज़रीन, अभी हम थाना मंडी सुमान वाले के अंदर मौजूद हैं, पहुंचे हैं, तो बात करते हैं इसी केस के हवाले से SHO साहब से। ये अभी हमारे साथ SHO साहब मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर पहली बात तो आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू वेरी मच। तो सर ये जो वाक़यात हुआ है, जो ये गांव के अंदर प्याल के अंदर वाक़यात हुआ है, बच्ची के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, असल में ये तफसील क्या है? ये 30 तारीख को हमारे पास थाना में दरख्वास्त मोहम्मद असलम की मज़ियत में वसूल हुई थी, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज किया। और मुकदमा दर्ज करने के बाद हमने 3 मुलजमान इसमें नामजद थे जिसमें अरसलान उस्मान और ये मनीर तीन मुलजमान थे। तो उनकी हमने तलाश की। जो तलाश के दौरान हमने मुख्तलिफ़ जगहों पर रेड की है, 2 टीमें तश्कील दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक ने हमें फौरी कामयाबी दे दी। हमने 2 मुलज़म जो है वो अरेस्ट कर लिए। तो उनको अरेस्ट करने के बाद हमने उनको इंटरव्यू किया। तो जो ये सवेरा बीबी जो 12 साल की उम्र की थी और जिसका वालिद जो है वो भी सर पर नहीं था, फौत हो चुका था, और वालदा जो है वो ज़हनी तौर पर मजबूर थी, वो उस बच्ची के साथ इन लोगों ने मुलज़मों ने एडमिट किया कि हमने ये ज़्यादती की है। ये सर जो वाक़या जैसे हुआ है, ये रात को हुआ था या दिन को? ये दिन को 2 बजे दिन हुआ है। ये इधर प्याल कलां गांव के साथ ही ये सरकारी अस्पताल है, उसके सामने बांस हैं। तो बांसों में ये सारा वाक़या हुआ है। ये जो मुलज़म था ये बड़ा शाह चलाक था, बच्ची को उगला कर ये मोटरसाइकिल पर बिठाकर उधर ले गया और उधर उसने ज़्यादती का निशाना बनाया। ये सर हमें ये बताएं कि बच्ची को कैसे उसने ये मोटरसाइकिल पे बिठा लिया और किस चीज़ का लालच दिया? ये सारे मामलात कैसे हुए हैं? लालच को नहीं दिया, वो उसको मजदूरी के बहाने ले गया था कि ये जो मकई है इसमें हमने मजदूरी करनी है, जो छलियाँ वगैरह नहीं उतारते, तो मजदूरी के बहाने से उसको बिठा कर ले गया। तो उसको ज़्यादती का निशाना बना डाला। सर आपको कितनी देर बाद जो इत्तला मिली है? मुझे ये तकरीबन 12-1 बजे दिन इत्तला मिली है। फौरी तौर पर मैंने केस जो है वो रजिस्टर किया है और मैंने 2 टीमें तश्कील देकर
उनको मैंने मेरी गाइडलाइन, मेरी सुपरविजन में मैंने खुद जाकर रेड की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने कामयाबी दी, मुलज़म पकड़े गए। तो अल्लाह का शुक्र है, ये बहुत बड़ा वाक़या था। तो सारा गांव जो है वो इस वाक़े के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहा था। तो जब हमने मुलज़िमों को पकड़ लिया तो गांव वाले जो है वो उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया, साहब गांव ने उन्होंने हमारा इधर आकर डीपो साहब इमरान किशोर साहब और हमारे जो अफसरान हैं एसपी साहब अली बिन तारक और डीएसपी साहब मलिक यकूब अवान साहब का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, हमारे जो सीनियर अफसरान हैं, कि ये अल्लाह पाक ने उनको इंसाफ दे दिया। मुलज़म जो है वो उनका रिमांड लिया, उनके पोटेंसी टेस्ट और डीएनए टेस्ट वगैरह करवा कर उनको जुडिशल करवा दिया गया है और इंशाल्लाह उनके ख़िलाफ़ अच्छी चार्जशीट तैयार करेंगे, ये कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे। सर, ये जो मुजरिम है इस गंदी हरकत के अंदर कितने मौजूद हैं? ये एक मुलज़म जो है वो एडमिट करता है, 2 कहते हैं हम बाहर खड़े रहे हैं वो जाए वकुआ से, लेकिन बच्ची कहती है कि मैं तो बेहोश हो गई थी, मुझे नहीं पता चला कि ये तीनों ने किया होगा। ऐसे हैं, लेकिन हमने तीनों का डीएनए टेस्ट करवा लिया है, वो कल ही खुल जाएगी, जो भी डीएनए में आ जाएगा सारा। तो सर, ये जिस दिन ये वाक़यात हुआ है उसी दिन पकड़े गए या दूसरे दिन पकड़े? ये उसी दिन हमने अरेस्ट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने फौरी इसका एक्शन लिया और फौरी तौर पर हमने इनको गिरफ्तार कर लिया। उसी दिन ही पकड़े गए हैं जिस दिन ये वाक़यात हुआ है। तो अभी कितने अंदर मुजरिम जो वो हवालात के अंदर कितने हैं? हवाला से आज जुडिशल हमने उनको करवा दिया, हमने उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारी अल्लाह पाक ने बड़ी कामयाबी दी हमें। गांव वाले जो हैं वो खुश हैं हम पर। पंजाब पुलिस का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। तीनों ही अंदर हैं? नहीं, एक जो है वो बेल पर है, वो भी इंशाल्लाह उसकी 8 तारीख है, उसकी भी ज़मानत कैंसिल कराकर उसको भी चलान करेंगे। तो ये सर, ये ऐसे गांव के इलाके में ऐसा ज़्यादा क्यों होता है? ये मामलात जो खेतों में ऐसे क्यों ये हब्स का शिकार बच्चियां बनती है, इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह जो है, जो वालिदैन अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते। वालिदैन जो हैं उनको वो चाहिए कि अपने बच्चों का पता करें कि कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, उनकी बच्चों की मसरूफियात क्या हैं। अगर बच्चे स्कूल में भी जाते हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को लेकर जाएँ, वहाँ से जब छुट्टी हो तो बच्चों को साथ लेकर आएँ, किसी न किसी की ड्यूटी लगाएँ। तो ये सबसे बड़ी वजह यही है कि जो बच्चे माँ बाप है ना, वो बच्चों को लवारिस छोड़ देते हैं। लवारिस छोड़ने की वजह से ये वाक़यात जो हैं ये रूनमा हो रहे हैं। ये जो हैबिचुअल किस्म के लोग होते हैं ये बच्चों को बरगला लेते हैं, ये कोई ना कोई चीज़ उनको दुकान से लेकर खिलाते हैं, उनको पैसे देते हैं, कोई ना कोई चीज़ उनको तोहफे के तौर पर देकर वो उनको बच्चों और बच्चियों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाते हैं। तो मैं वालिदैन को मैसेज दूंगा कि अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उनकी हरकत, उनकी नकलो हरकत, उनकी हरकतों सकनात पर नज़र रखें, वो किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सारा उनको ख्याल करना चाहिए। तो ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। तो ये जो बच्ची है ये तो बदकिस्मत है बेचारी, इसका बाप भी सार पर नहीं है और इसकी वालदा भी नॉर्मल थी, तो इन लोगों को मौका मिल गया। ये सर, ये हमें बताएंगे इससे सज़ा कौन सी होगी, कब तक ये जेल में ही रहेंगे? ये इंशाल्लाह ताला ये मुझे उम्मीद है कि ये इनको इसमें मेजर पनिशमेंट मिलेगी काफ़ी। ये कम से कम ये 25 साल या सज़ाए मौत होंगे मेरी नज़र में इंशाल्लाह ताला। जी नाज़रीन, जैसे आपने सुना है कि SSO साहब से हमारी बात हुई है कि उसने अपनी और जान अपनी जो है दांव पर लगा के उसी दिन पकड़ लिया है। जब तक हमारे अफसरान ऐसे होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेटियां और माएँ महफूज रहेंगी।